अभिषेक क्या करता है? वो जो आपके पास नहीं है वो दिलाता है आपको। जिस कारण आपकी बेइज्जती हो रही होती है वो आशीष देता है परमेश्वर आपको, और आपकी शर्मिंदगी को दूर कर। हालेलुया। कितने जन समझ रहे इस बात? जिस बात के लिए आपकी नामधराई हो रही है वो उसी से आपको ब्लेस करेगा। फिर ये अभिषेक वो आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा, आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा, उसको अभिषेक, वो अभिषेक। और आज लोग कहते हैं पवित्र आत्मा पाया, तो अभिषेक कहाँ पे है? बंदर क्यों नहीं टूटे? वो पता नहीं कौन सा आत्मा है, बस चर्च में ताली बजाते हैं, बाद में पता नहीं कब आया कब चला गया। जब घर में जाते हैं कोई पता नहीं कि आज पवित्र आत्मा का स्वाद चखा हमने, कोई पता नहीं। एक जब शराबी जब दारू पी के आता बाहर से तो घर तक स्वाद, सुबह तक स्वाद होता है, उसमें लड़ता है, झगड़ता है, उसको पता है वो नशा नहीं उतरने देता उसका। और ये कहता है कि आप पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा, भर रहे हो, और घर में जाके दोबारा वही परिस्थिति है। इसका मतलब वो चढ़ा ही नहीं है। कितने जन समझे? इसलिए एक परमेश्वर के सेवक ने, पास्टर भी था वो, सिंगर भी था, उसने एक सॉन्ग गाया, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। हालेलुया। है कोई रंग? है कोई? आज लोगों, आज रंग बिरंगे हैं, रोज होली होती है लोगों की, कभी कोई कलर मल देता, कोई रंग अलग अलग चढ़े हुए हैं। जैसा बंदा मिले वैसे रंग में वो रंग जाएंगे। लड़ने वाला मिले लड़ना शुरू कर देंगे, चुगली वाला मिले चुगली करना शुरू कर देंगे। कई रंगों में रंगे हुए हैं वो, मगर यीशु मसीह का लहू का जो रंग एक बार चढ़ जाएगा, रंग क्या क्या चढ़ना चाहिए? रंग। जिसको चढ़ेगा रंग यीशु मसीह के लहू का, वो बंदा नहीं रहेगा तंग। हालेलुया। और आज लोगों को पता नहीं, क्योंकि लिखा जो अच्छा चरवाहा वो अपने भेड़ों को सही स्थान पे ले जाएगा पानी पिलाने के लिए, वो भी अच्छा और साफ झरने का पानी। वो छप्पड़ों वाला पानी नहीं पिलाने को ले जाएगा। कौन सा पानी? झरने का पानी, ताजा पानी जो कुएं से निकलेगा। तो जो उसकी भेड़ें हैं चरवाहे की, वो उसकी आवाज को सुनती है, कि अपनी आवाज को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। और मैं एक या सी, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, वो अभी तक तो हुआ ही नहीं। इसीलिए 2 कान दिए हैं ताकि ज्यादा सुनो, और मुंह एक दिया है कि कम बोलो। बोलना वही है जो उचित है। तो कोई तो रंग होना चाहिए। तो जब जिस दिन यीशु मसीह का रंग आपके लाइफ के ऊपर चढ़ गया तो शैतान भूल जाएगा आपके घर का पता। शैतान रंग बिरंगा ना है, 666 अंग है उसके, 666 रंग है उसके। हर किसी को चुगली में पकड़ा हुआ, किसी को व्यभिचार में, किसी को आंखों के पाप से, किसी के बोलने में, किसी को नशे में, अलग अलग तरह में, किसी को रिश्वत लेने में, अलग अलग रंग वो चढ़ा देता है। आपको उसी रंग में रहना चाहिए जो आप संडे को रंग जाते हो, उसी में घर में भी रहना, रंग को, उसी रंग को लेके जाना घर में। हालेलुया। तब तारीफ करो परमेश्वर। और यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ, कितने जन जानते हैं? पढ़ा बाइबल में कि यीशु मसीह का भी अभिषेक किया गया। प्रेरितों के काम 10 और 38 में लिखा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का, यीशु का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। और उससे पहले लिखा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लूका की अंजील उसका 4 अध्याय उसके 18 आयत सुनो। लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्या है प्रभु का? बोलो अपने पड़ोसी से, प्रभु का आत्मा। कौन सा आत्मा? बोलो पवित्र आत्मा। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक किसके लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए, बड़ी मीटिंग्स करवाने के लिए, क्रूसेड करवाने के लिए,
बड़े केयर सेल करवाने के लिए ये वो इसीलिए अभिषेक देता है ताकि उसका सुसमाचार हम लोगों में बांट सके, इसीलिए अभिषेक होता है। और जो जो परमेश्वर के जो उस अभिषेक को नहीं बांटते तो उनके पास अभिषेक नहीं होता। जो सुसमाचार को नहीं बांटते, यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, वो अभिषेक से बगैर है। और जो धक्के से और जोर लगा के मीटिंग्स को, सुसमाचार को, और जो उसकी बातों को जो बाइबल में लिखा उसके प्रचार को सुनाने के लिए वो जो हेल्पर बन जाते हैं और खड़े हो जाते हैं लोगों के साथ, और अपने अपने एरिया में जब सुसमाचार को फैलाते हैं, लिखा तब अभिषेक वहां पे उतरता है। कितने जन समझ रहे इस बात को? मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आज जो कुछ भी आप चर्च में देखते हो, हीलिंग देखते हो, मिरेकल देखते हो, ये अभिषेक है। यीशु मसीह ने कहा उसने मेरा अभिषेक किया है, पिता ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं। हालेलुया। क्या कर सकूं? अभिषेक किस लिए किया है? किस लिए किया है? अभिषेक क्यों मांगते हो आप? कहते उसने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए, मुझे इसीलिए भेजा है अभिषेक करके कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार कर सकूं। आज क्या मांगते हैं लोग पता नहीं। प्रभु अभिषेक दे, अभिषेक दे। कहता किस लिए दूं मैं? मुझे पहले बताओ। प्रभु नौकरी दे, नौकरी दे। किस लिए दूं नौकरी? बताओ उसे पहले। हन्ना ने बताया परमेश्वर कहती मुझे बेटा दे, मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। परमेश्वर को भविष्यवक्ता चाहिए था और हन्ना को बेटा चाहिए था, और दोनों का जब समझ आ रही कि नहीं आ रही, जहां 2 या 3 इकट्ठा हो तो मेरे पिता से मांग ले तो उनके लिए हो जाएगा। तो हन्ना को क्या चाहिए था? बेटा। परमेश्वर को क्या चाहिए था? एक नबी। तो परमेश्वर ने उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा और उसके साथ कमिटमेंट की, परमेश्वर तू मुझे बेटा दे, मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। और जैसे ही उसका दूध छुड़ाया गया तो उसने सेवा में दे दिया। क्यों? ताकि वो परमेश्वर के भवन की सेवा कर सके। टाइम लगा हन्ना को मांगते हुए, इतने सालों से प्रार्थना कर रही थी। आज भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु मैंने नौकरी दे। किस लिए नौकरी दे? वो बताओ। करो कमिटमेंट प्रभु कि तेरे कामों को करूंगी मैं, तेरे कामों को करूंगा मैं, इसमें से जो 10वां हिस्सा तेरा वो तो है ही है, मैं स्पेशल बेंटे दूंगा मैं जो क्रूसेड है उसको करवाऊंगा मैं। बड़ी करो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, और बाइबल में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा अभिषेक इसीलिए किया ताकि मैं जो सुसमाचार है वो आपको आप तक पहुंचा सकूं। और प्रभु मैंने चंगा कर दे। क्यों चंगा करे? कि दोबारा पाप कर ले? बताओ उसे। चंगाई के बाद क्या करोगे? प्रभु मैं चर्च में सेवा करूंगा मैं। इस करके कर्जे उतारे हो, इसीलिए वो आशीष दे, इसीलिए आपको ब्लेस करे कि आप टेंशन है तो परमेश्वर याद है आपको। अगर टेंशन उतर गई, हल हो गया। कई लोगों को मैंने देखा यहां से बेबी ब्लेसिंग लेते हुए हैं, और आज वो इस चर्च में नहीं है। बेबी मिल गया, शर्मिंदगी दूर हो गई, अब किराया नहीं है। नहीं तो हर संडे रोते थे, पास्टर जी बस बेबी हो जाए, बच्चा नहीं, इतने साल तो ये है। लास्ट संडे हमने टेस्टिमनी सुनी, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई। लिखा जो भेड़ तंदुरुस्त होती है वो बच्चे को जन्म दे देती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। कितने जन समझ रहे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बहन है यहाँ पे, कहाँ है, जो चक्कर से आती है, कहाँ है? देखा आप? देख रहे हो इसे? बिल्कुल भोली है ये, है कि नहीं है? क्या है ये? पता चल रहा है इसे कुछ? आप देखोगे तो आपके जैसी तेज नहीं है ये। क्या है ये? भोली। समझ आ रही? आपके जैसे तेज नहीं है। पढ़े कुछ नहीं पढ़े? नहीं पाई वो। हाँ सुनो, पढ़ी भी नहीं है, अनपढ़ है। अगर ऐसी बातें कर रही है, आप कई हिस्से अच्छे हो उससे। हाँ जाना है कि नहीं? चलो, बच्चे कितने ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे एक कुड़ी जा एक मुंडा हुआ होए एक। समझे कि नहीं मेरी बात को? अगर ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष दे सकता है तो आप इससे कई गुना अच्छे हो। इसके गर्भ ने, इसने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लिखवाई,
इसने कोई प्रेयर नहीं करवाई कि मुझे बेबी हो। जिस दिन इसका गर्भ सही हो गया उसने खुद कंसीव कर लिया। तो आज लोगों को ताकत लगाने की जरूरत है, बुद्धि लगाते हैं वो नहीं जी, पास्टर से मिलना ही मिलना है, कान खा जाते हैं, मगर उनको ये नहीं पता ब्लेसिंग लेने के लिए जोर और बुद्धि और ताकत की जरूरत नहीं होती। मेरी बात को समझ रहे? बिल्कुल सीधी है ये, देखो बिल्कुल सीधी है। बच्चे कितने? 2 बच्चे, एक कुड़ी, एक मुंडा। ब्लेसिंग आपसे बढ़कर है। आप हंस रहे हो ना, आपसे बढ़कर ब्लेसिंग है इसके पास, और वो आशीष है इसके पास जिसके लिए आज अरबपति खरबपति रोते हैं, जिस ब्लेसिंग के लिए। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? तो आप कितने तेज हो इससे, आप कितने अच्छे हो इससे। आप बोल भी सकते हो, लड़ भी सकते हो, मगर ये लड़ती नहीं है। ये कभी नहीं कहेगी वो पास्टर सानू मिलिया नहीं, असि नहीं चर्च आना। इसने चर्च कभी बदला नहीं, जब से चर्च आ रही है इसी चर्च में है, कोई बदला नहीं से इसने ये चर्च में ठहर गई, इसकी ब्लेसिंग भी ठहर। पहले घर वाला की कर रहा होता सी, पहले काम बताना इतने वो ते 2 काम बताना ते 2 दिन एने छुट्टी मारी अज ऐतवार है, अज मैं आनी दे काम, आज काम नहीं किए ना, आज छुट्टी मारी। छुट्टी मारी। आप कितने अच्छे हो उससे, मुझे ये बताओ। और इसको पता भी नहीं है कि दिहाड़ी लगाएंगे, इसका पति दिहाड़ी लगाता हो, दिहाड़ी लगाता हो, लेबर का काम करता है, गाँव में डैडी होने। हाँ समझ आ रही? और इसको पता है कि मुझे चर्च जाना है, इसको पता है मुझे चर्च में जाना है, मुझे छुट्टी करनी है आज। और आप कितने इंटेलिजेंट हो उससे, और आप छुट्टी करके घर में बैठते। ऐसे लोग आशीषें लेते हैं। परमेश्वर बगैर मांगे आशीषें देता है ऐसे लोगों को, बगैर मांगे। और आपके लिए भी वैसा ही है परमेश्वर। आपको जिस चीज की अभी जरूरत नहीं है, आप उसी के पीछे पड़ जाते हो। परमेश्वर कहता है अभी आपका टाइम नहीं है। क्या जब आपके मम्मी डैडी आपको कोई खर्चा नहीं देते, आपको कोई चीज नहीं देते, तो क्या आप घर छोड़ के चले जाते हो? जब चर्च छोड़ा, पास्टर नहीं चंगा, फिर तब भी जाओ कि डैडी नहीं चंगा, छोड़ के जाओ घर तब भी। ये शैतान है जो आपको बहका देता है, वो बहकाने। इसीलिए सुसमाचार पर मन लगाना आपने। अभिषेक किसका किया है? सुसमाचार सुनाने के लिए, इसीलिए आपको सुनना जरूरी है। आप जो बोल रहे हो वो जरूरी नहीं है, जो आपको परमेश्वर का वचन बोल रहा है आपको वो सुनना और करना जरूरी। घर वाला नहीं मारता ना? नहीं, पहले मान है, नहीं मान है। क्या देख, समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? तो ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप समझ रहे हो। अगर बोले लोगों का परमेश्वर है तो आप कितने चतुर हो। और बाइबल कहती है कि हे बोलो चतुर बनो, और हे चतुर आपको बोले बनने की जरूरत है। जेडे स्कीमी होंगे ना, स्कीम लगाने वाले, तेज दिमाग दौड़ाने वाले, उन्होंने भोले बनने की जरूरत है पहले। तो जेडे भोले हैं परमेश्वर उन्हें चतुर बना देना। अगर ये बहन ब्लेसिंग ले सकती है बेबी की, तो आप कितने अच्छे हो इससे। आपको समझ है, बुद्धि है, मगर आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हो और संडे छुट्टी कर रहे हो और सुसमाचार की ओर ध्यान नहीं लगा रहे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हम कितने तेज हैं। हे बोले लोगो चतुर बन जाओ, चतुर लोगो अब बोले बनने की जरूरत है आपको। जो समझ आ रहा है वो नहीं करना है, जो बताया जा रहा है उसको समझना है। समझने की कोशिश करो। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ऐसे लोग जब सुनते हैं तो उनको प्रेयर रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, उनको मांगने की जरूरत नहीं होती, उनको मिलने की जरूरत नहीं होती। जब भेड़ तंदुरुस्त हो जाती है तो वो खुद गर्भवती हो जाती है। क्या भेड़ों के डॉक्टर होते हैं कि भेड़ें आती हैं प्रार्थना करवाने के लिए कि दवाई खा लो बच्चा नहीं हो रहा, जाती हैं डॉक्टर के पास भेड़ें? इसलिए यीशु मसीह कहा जो भेड़ होती है वो अपने मालिक के ही पीछे। हालेलुया। अगर आप समझ गए हो तो आप ब्लेस हो आज से, जो बता रहा हूं मैं।